गोवा गोवा को असिमिलेशन ब्रीडिंग ग्राउंड बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा हमारे देश में 1961 में शामिल हुआ था। 1961 के पहले यानी 1510 से लेकर 1961 तक ये पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगाल के अंतर्गत था। एक पुर्तगाल की कॉलोनी थी। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा का आप मिक्स्ड क्यूजीन, मिक्स्ड कल्चर देखते हो, जिसमें बहुत कुछ पोर्चुगल यानी पुर्तगाली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रोड्स, वहाँ के चर्च इस प्रकार से आपको दिखते हैं। गोवा जो है 1961 में जब लिबरेशन हुआ था, जिसको हम लिबरेशन डे ऑफ गोवा बोलते हैं, उसमें वो पुर्तगाल से अपने आप को कॉलोनियल एम्पायर से अलग करके वो हिंदुस्तान में शामिल हुआ था। आज वो हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में आपको कोंकणी लैंग्वेज दिखती है। अगर ध्यान से हम कोंकणी स्क्रिप्ट को पढ़ें तो उसमें थोड़ी मराठी और थोड़ी पुर्तगाली भाषा के अंश आपको मिलेंगे, यानी एक ऐसी भाषा जो कि मिक्स्ड कल्चर की भाषा है। खाना भी अगर आप देखते हैं तो टूरिज़्म की पहली चॉइस फॉरेन टूरिस्ट की गोवा होती है, क्योंकि गोवा में आपको पुर्तगाली खाना, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल फूड बोलते हैं, जो उसकी कैटेगरी में आता है, साथ ही साथ उसको इंडियन ब्लेंड मिलता है। गोवा एक ऐसी जगह है जहां आप बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ रह भी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है गोवा, और गोवा के हिसाब से देखा जाए तो गोवा में लूसो इंडियंस और इंडो पोर्चुगीज़ के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी में गोवा का कोई योगदान नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और गोवा हमारे अंदर 1961 में शामिल हुआ। इसलिए हमें अगर हम देखते हैं ध्यान से, अगर हिस्ट्री रिसर्च करते हैं, तो हमें कहीं पर भी कोई प्रमाण, कोई भी ऐतिहासिक घटना गोवा में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नहीं देखने मिलती है। क्योंकि गोवा पुर्तगाली कॉलोनी था, वो ब्रिटिश का पार्ट नहीं था, ये जाहिर सी बात है, मगर वो हिंदुस्तान से थोड़ा सा कनेक्ट होने के बाद भी हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों का वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं था, ना ही वहाँ पर उनकी कोई यादें हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो पोर्चुगीज़ कल्चर बहुत कुछ गोवा में देखा जाता है। गोवा का एक बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है, अभी न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर में तो गोवा का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, अच्छा फूड मिलता है, नाइट लाइफ गोवा की बहुत अच्छी है। गोवा हमारे देश में शामिल होने के बाद काफ़ी प्रगति करा है, और आज की डेट में गोवा टॉप 10 डेस्टिनेशंस में वर्ल्ड वाइड माना जाता है। सो कभी आप गोवा ज़रूर विज़िट करें, कुछ एक्सप्लोर करें, कुछ समझें कि गोवा क्या है।